गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह जी। आज की इस पवित्र कथा में हम उसी भाव और श्रद्धा के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिसमें गुरु साहिबान अपनी प्यारी संगत को जीवन का असली मार्ग दिखाते हैं। एक समय की बात है जब दशम पिता कलगीधर पातशाह अपने कुछ प्यारे सिंहों के साथ आनंदपुर साहिब से बाहर निकले। मौसम सुहावना था, हल्की हवा चल रही थी और हर तरफ प्रकृति में एक अलग ही शांति थी। गुरु साहिब अपने नीले घोड़े पर सवार थे और उनके चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। सिंह बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। चलते चलते अचानक एक ऐसी जगह आई जहां बिना किसी कारण के गुरु साहिब का घोड़ा रुक गया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब घोड़ा काफी देर तक आगे नहीं बढ़ा तो गुरु साहिब ने प्रेम से सिंहों को कहा कि जरा देखो, क्या कारण है कि यह आस का आगे नहीं बढ़ रहा। सिंह आगे बढ़े। उन्होंने चारों ओर देखा। जमीन साफ थी, कोई बाधा नहीं थी, लेकिन घोड़ा फिर भी अड़ा खड़ा था। सभी हैरान थे क्योंकि यह वही घोड़ा था जो हमेशा गुरु साहिब की आज्ञा में तुरंत आगे बढ़ जाता था। तब गुरु साहिब ने मुस्कुराते हुए एक सिंह को कहा कि पहले अपने केशों में कंघा करो। सिंह ने तुरंत वहीं बैठकर अपने केश संवार लिए और जैसे ही उसने ऐसा किया, घोड़ा फिर से चल पड़ा। यह देखकर सभी सिंह समझ गए कि गुरु साहिब उन्हें कोई गहरी शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजी ने प्रेम से समझाया कि केश केवल बाल नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी मर्यादा है और इनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। आगे बढ़ते हुए जब वे एक बड़े तालाब के पास पहुंचे तो घोड़ा बार बार पानी की ओर खींचने लगा। गुरु साहिब ने समझ लिया कि इसे प्यास लगी है। उन्होंने सिंहों को कहा कि इसे पानी पिलाकर लाओ। सिंह बड़े प्रेम से घोड़े को तालाब के पास ले गए। घोड़े ने पानी में मुंह डाला, लेकिन पानी पीने के बजाय तुरंत बाहर निकाल लिया। सिंहों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने थोड़ा इंतजार किया, फिर सोचा शायद बाद में पिएगा, लेकिन घोड़े ने फिर भी पानी नहीं पिया। वापस गुरु साहिब के पास गए और सारी बात बताई। गुरु साहिब ने शांत स्वर में कहा कि दोबारा ले जाओ और ध्यान से देखो। इस बार भी वही हुआ। घोड़ा पानी में मुंह डालता पर पीता नहीं। अब सिंह और भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने गुरु साहिब से कहा कि घोड़ा बिल्कुल ठीक है, फिर ऐसा क्यों कर रहा है। तब गुरु साहिब ने गहरी दृष्टि से तालाब की ओर देखा और कहा कि पहले पता करो यह तालाब किसका है। सिंह गांव में गए और पूछताछ की। पता चला कि यह तालाब दयाल दास नाम के व्यक्ति का है, जो गुरु नानक देव जी का श्रद्धालु है। यह सुनकर सिंहों को लगा कि फिर तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वे वापस आकर गुरु साहिब को यह बात बताई। तब गुरु साहिब ने अगला प्रश्न किया, क्या उसने खंडे बाटे का अमृत चखा है। सिंह फिर से गांव गए और पता किया कि दयाल दास भले ही श्रद्धालु हैं, पर उसने अमृत नहीं छका। जब यह बात गुरु साहिब को बताई गई तो उन्होंने बहुत ही प्रेम और गंभीरता से समझाना शुरू किया कि सच्ची श्रद्धा केवल नाम लेने से नहीं आती, बल्कि पूरी मर्यादा अपनाने से आती है। उसी समय दयाल दास भी वहां आ पहुंचा। उसने गुरु साहिब के चरणों में माथा टेका और बड़ी विनम्रता से पूछा कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण मेरे तालाब का जल भी स्वीकार नहीं किया गया। उसकी आंखों में सच्ची जिज्ञासा और पश्चाताप था। गुरु साहिब ने उसे प्रेम से उठाया और समझाया कि केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं, बल्कि गुरु की पूरी रहत को अपनाना भी आवश्यक है। उन्होंने उसे बताया कि अमृत केवल एक रस्म नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह गुरु के मार्ग पर चलाने की प्रतिज्ञा है।
दयाल दास यह सुनकर भीतर तक हिल गया। उसे एहसास हुआ कि वह अधूरी राह पर चल रहा था। उसने हाथ जोड़कर गुरु साहिब से प्रार्थना की कि उसे भी वह मार्ग दिखाया जाए जिससे वह पूर्ण रूप से गुरु का सिख बन सके। संगत जी, यही वह क्षण था जहां से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन आगे क्या हुआ? दयाल दास ने कौन सा निर्णय लिया और गुरु साहिब ने उसे कौन सी अगली शिक्षा दी? गुरु प्यारी साध संगत जी, वही गुरु जी का खालसा, वही गुरु जी की फतेह जी। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे दशम पिता कलगीधर पातशाह जी ने अपने प्यारे सिख दयाल दास को एक बहुत गहरी और जीवन बदल देने वाली शिक्षा दी। और अब कथा वहीं से आगे बढ़ती है। दयाल दास गुरु साहिब के चरणों में झुका खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका मन पछतावे से भरा हुआ था, पर साथ ही उसके भीतर एक नई रोशनी भी जल चुकी थी। उसे महसूस हो चुका था कि वह अब तक अधूरी राह पर चल रहा था। उसने बहुत श्रद्धा से गुरु साहिब के चरणों को पकड़ लिया और विनती करने लगा, महाराज हो से बदलुई सी मुझसे भूल हो गई। मैं केवल नाम जपता रहा, सेवा भी करता रहा, पर मैंने आपकी पूरी मर्यादा को नहीं अपनाया। आज मुझे समझ आ गया है कि बिना अमृत के, बिना पूरी रहत के मेरा जीवन अधूरा है। कृपा करो महाराज, मुझे भी अपने खालसे में शामिल कर लो। गुरु साहिब ने बड़ी करुणा भरी नजरों से उसे देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे एक पिता अपने भटके हुए पुत्र को वापस अपने पास आता देख प्रसन्न होता है। गुरु साहिब ने कहा, दयाल दास, गलती करना बुरी बात नहीं, पर उसे समझकर सही रास्ते पर आना सबसे बड़ी जीत है। अगर तेरे दिल में सच्ची चाह है तो आज ही तेरा जीवन बदल सकता है। यह सुनकर दयाल दास का हृदय खुशी से भर गया। उसी समय गुरु साहिब ने सिंहों को हुक्म दिया कि अमृत की तैयारी की जाए। संगत जी, वहां का वातावरण एकदम बदल गया। जहां पहले एक साधारण सा तालाब और शांत जगह थी, अब वह स्थान एक पवित्र दीवान में बदल चुका था। सिंहों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अमृत तैयार करना शुरू किया। 5 प्यारों का स्वरूप सजाया गया, वाणी का उच्चारण होने लगा और वातावरण वाहे गुरु के नाम से गूंज उठा। दयाल दास विनम्रता से बैठा हुआ था। उसका मन पूरी तरह गुरु साहिब में लीन था। जब अमृत तैयार हो गया तो उसे गुरु साहिब के सामने लाया गया। गुरु साहिब ने अपने हाथों से उसे अमृत छकाया और उस क्षण दयाल दास केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, वह गुरु का खालसा बन गया। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे उसके भीतर कोई नई रोशनी जाग उठी हो। अब वह केवल नाम का सिख नहीं, बल्कि पूरी रहत में जीने वाला सच्चा सिख बन चुका था। अमृत छकने के बाद गुरु साहिब ने उसे समझाया कि अब से उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। उसे हर हाल में गुरु की मर्यादा का पालन करना होगा, अपने केशों की सेवा करनी होगी, नाम सिमरन करना होगा और हर उस काम से दूर रहना होगा जो उसे गुरु से दूर करता है। दयाल दास ने हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसी समय गुरु साहिब ने फिर से सिंहों को हुक्म दिया कि अब नीले घोड़े को फिर से तालाब के पास ले जाओ। इस बार जब घोड़े को तालाब के पास ले जाया गया तो संगत जी, एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। घोड़ा जैसे ही पानी के पास पहुंचा, उसने बड़े प्रेम से पानी पिया, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रुकावट के। यह देखकर सभी सिंह आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अब समझ आ गया था
कि गुरु साहिब ने यह सब क्यों किया। गुरु साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो सिंगो, अब जल भी पवित्र हो गया है, क्योंकि अब यह उस सिख का है जिसने पूरी तरह गुरु की राह को अपनाया है। संगत जी, इस घटना ने वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के दिल पर गहरा असर डाला। सभी को यह समझ आ गया कि केवल श्रद्धा या नाम लेना ही काफी नहीं, बल्कि गुरु की पूरी आज्ञा का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। दयाल दास का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर समय नाम जपता, सेवा करता और गुरु की मर्यादा के अनुसार जीवन जीता। उसके घर का वातावरण भी बदल गया। जहां पहले केवल सामान्य जीवन था, अब वहां हर समय गुरबाणी की आवाज गूंजती थी। उसके परिवार के लोग भी उससे प्रेरित हुए और उन्होंने भी गुरु की राह पर चलना शुरू कर दिया। संगत जी, समय बीतता गया, पर दयाल दास की भक्ति और सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वह हर आने जाने वाले को गुरु की महिमा सुनाता, उन्हें सही राह दिखाने की कोशिश करता। उसके जीवन की यह घटना पूरे इलाके में फैल गई और लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। वे उससे पूछते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसका जीवन इतना बदल गया। तब दयाल दास बड़े प्रेम से उन्हें गुरु साहिब की यह साखी सुनाता और कहता कि जब तक हम पूरी तरह गुरु की राह नहीं अपनाते, तब तक हमारा जीवन अधूरा रहता है। कई लोग उसकी बातों से प्रभावित होकर अमृत छकने लगे और अपने जीवन को बदलने लगे। संगत जी, यही गुरु साहिब की वाणी और शिक्षा की ताकत है जो एक इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी उस समय थी। आज भी बहुत से लोग केवल नाम के सिख हैं, पर गुरु की पूरी मर्यादा को नहीं अपनाते। हम भी कई बार छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे केशों की सेवा, वाणी का पाठ और सही जीवन जीना। पर गुरु साहिब हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल उसी को मिलती है जो पूरी तरह उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है। संगत जी, हमें इस कथा से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में गुरु की हर आज्ञा को अपनाना चाहिए। चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हर बात का महत्व है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु की राह पर चलते हैं, तब हमारा जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। दुख, परेशानी और भ्रम सब खत्म हो जाते हैं और मन में केवल शांति और आनंद रह जाता है। तो आओ संगत जी, आज हम यह संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में गुरु की शिक्षा को अपनाएंगे, अपनी रहत मर्यादा को मजबूत करेंगे और एक सच्चे सिख की तरह जीवन जिएंगे। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है और यही हमें सच्ची खुशी और सफलता देगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और भी प्रेरणादायक साखियां आप तक पहुंचती रहें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।